नमस्कार। आप देख रहे हैं बोल बच्चन न्यूज़ चैनल और मैं एक बार फिर भानु प्रताप उजाला। आज देश में मुद्दा जो छाया हुआ है, एक तरफ विपक्ष के पास मुद्दा जो है अडानी और सत्ताधारी पार्टी के पास मुद्दा है कि राहुल गांधी जो विदेश यात्रा पर गए थे, वहाँ पर देश के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ बोलकर देशद्रोह का काम किए हैं। इन्हीं मुद्दों पर न संसद चल पा रहा है, न कोई बिल पास हो पा रहा है और देश की जनता बाकी मुद्दों से हटकर इसी मुद्दे पर बहस करती नजर आ रही है। आज संसद चलना था, राहुल गांधी को बोलना था, लेकिन राहुल गांधी के बिना बोले ही संसद फिर से अब सोमवार को खुलेगा। आखिर ये लेट लतीफ़ी, चाहे संसद हो या एक बच्चे का क्लासरूम हो या किसी नौजवान की नौकरी का ऑफ़र लेटर हो या किसी एक बीमार व्यक्ति के सर्जरी का डेट हो, ये लेट लतीफ़ी कब तक चलेगी हमारे देश में? जी हाँ, चलेगी। ये तब तक चलेगी जब तक हमारी देश की जनता विकास के मुद्दों से हटकर नेताओं की मुद्दों पर बहस करेगी। आप जनता हैं और आपको डिसाइड करना है कि आपका मुद्दा क्या है। क्या आपका मुद्दा है? एक आम आदमी की बात की जाए, जिसकी बात आजकल हो नहीं रही है और कोई करना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस आम आदमी से कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई टीआरपी नहीं मिलने वाला है। ये आम आदमी जो है एक ऐसा वर्ग है जो सुबह उठता है, न्यूज़पेपर पर हल्का सा नज़र डालता है, साथ में चाय पीता है, फिर बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है, फिर घर आता है तो अगर रात में सब्जी नहीं ले पाया तो सब्जी लेकर आता है और फिर ज़िंदगी की जद्दोजहद और पेट भरने के लिए अपनी नौकरी, अपनी बिजनेस में लग जाता है। उसके पास समय ही नहीं होता है कि देश में क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, किन मुद्दों से हमारे देश की भविष्य चरमरा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और किन मुद्दों से हमारा कुछ होना नहीं है, सिर्फ चल रहा है। उसे ये पता ही नहीं है, तो इसलिए उसकी बातें भी कोई नहीं करता है। तो आज हम लोग बात यही करेंगे कि ये जो अडानी का मुद्दा है, इस पर जांच क्यों नहीं बैठाया जा रहा है। राहुल गांधी ने विदेश में जो भी बोला, देश के खिलाफ अगर बोला है, कानूनी कार्रवाई करो उस पर, कानूनी कार्रवाई आपको उस पर करो। तीसरा मुद्दा सबसे ज़्यादा जो आजकल चल रहा है, न्यूज़ डिबेट की बात कर रहा हूँ मैं, वही आजकल मुद्दा ही होता है। सुबह उठिए, आप टीवी खोलिए तो यही मुद्दा चलाया जाता है, यही दिखाया जाता है कि आप समझें कि देश में सब कुछ सही है, सिर्फ यही गड़बड़ है। तो इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। जो बड़े बड़े पोस्टों पर, बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं और बात करते हैं देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, और हर डील में घुस और हर डील में दलाली का पैसा रख के इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस छुट्टियां मनाने जाते हैं, वो तो ना सिखाएं देशभक्ति की बातें। आम आदमी इतना भी कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर है तो आज की फ्रंट की जो मीडिया है,
तो मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मीडिया में हैं, जर्नलिज्म में हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश में देश के लोगों को अच्छी चीज़ें बताएं। जो गलत है गलत बोलें, जो सही है सही बोलें। आज देश में जो भी हो रहा है, हर बात पर कुछ समाज, कुछ वर्ग के लोग हैं, बोलेंगे कि गांधी परिवार ने ये किया, गांधी परिवार ने वो किया। मैं पूछना चाहता हूं उन सभी लोगों से जो देशभक्ति की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले हैं, बड़े बड़े रुतबे और रईस गिने जाते हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? और आम आदमी को आप सीख देने चलते हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये आम आदमी और आम आदमी वर्ड जो है, और इस वर्ड के बीच में जो आते हैं लोग, उनका खून नहीं पानी हो चुका है। ये धरती, ये हिंदुस्तान क्रांतिकारियों का देश है। और एक न्यूज मैं सुबह आज पढ़ रहा था, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि अपने पेट, अपने डॉगी को एक पार्क में टहलाने ले गए थे। और उस पार्क का रूल था कि आप किसी भी डॉग को जब वॉक पर ले जा रहे हैं तो उसके गले में पट्टा होना चाहिए। और वो प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्होंने ऐसे ही ला दिया। फिर भी वहाँ की पुलिस ने उनको टोका, उनको नसीहत दी। इसे कहते हैं लोकतंत्र, इसे कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन, इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो लोग इसी चैनल पर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की बात समझाना चाहते हैं, उनको पहले ये समझना होगा कि किसी की दलाली, किसी की चाटुकरता करते सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, तो ये देश आजाद नहीं होता। और हम जैसे लोग अपने माँ बाप के अलावा और अपने देश के संविधान नियमों को मानते हैं सिर्फ, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। और तभी ये देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो यही नीति चलेगा कि अगर जो नेता घोटाला किया, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो या येदियुरप्पा हो, कई हैं नाम, आप गूगल कर लीजिएगा, हर जगह मौजूद है। जब वैसे लोग सत्ताधारी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं तो राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं, और जो ज्वाइन नहीं करते वो करप्ट, महाकरप्ट हो जाते हैं। तो ऐसी दोगली सोच के लोग हमें पसंद नहीं, और हमें क्या, इस देश की जनता को भी पसंद नहीं होना चाहिए। तभी आपका जनरेशन, आपका भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगिए 5 घंटे, और उस गेहूं की आटा पिसवाइए, और पिसवाने के बाद 1057 रुपये का गैस के आंच पर रोटी बनाइए, और इन झूठ फरेब की बातों में फंसकर खाइए। आपके लिए वही सही है। तो ऐसे ही निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता के लिए और सच्ची बातों के लिए देखते रहें। अगर जिगर में असली हिंदुस्तान बसता है तो जरूर देखें हमारा चैनल, अदरवाइज न देखें। धन्यवाद।